जय हिंद प्यारे बच्चों। आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज हम एक जबरदस्त टॉपिक की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। आपके एग्जाम में ट्रिग्नोमेट्री को लेकर के अच्छा खासा सवाल पूछा जाता है और हमने आपको बताया है कि यहाँ पे हम जो भी आपको बताएंगे वो हम पीवाईक्यू को ध्यान रख करके बताएंगे। तो आज का वीडियो बहुत ही जबरदस्त है क्योंकि आज हम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल की शुरुआत करेंगे, वो भी शॉर्टकट ढंग से। शॉर्ट ट्रिक का हम मैक्सिमम यूज करेंगे क्योंकि जब हमें एनडीए का एग्जाम देना होता है बेटा, तो हमें मैक्सिमम शॉर्ट ट्रिक का यूज करना होता है। तो आप अंत तक वीडियो को देखिएगा, अंत तक चैनल बने रहिएगा। यकीन मानिए अगर आपने आज का वीडियो देख लिया तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल को लेकर के जो कुछ भी आपका कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो यह शुरुआत करते हैं बगैर कोई समय गंवाए हुए। देखेंगे यहां पे, देखेंगे बेटा यहां पे पहले इसके मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट को बताऊंगा और वो कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड हैं। कोई भी फालतू इधर उधर चीज नहीं है, जो भी चीजें हैं वो सिर्फ आपके एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है बेटा, देखेंगे यहां पे देखिए आपसे कहा गया है यहां पे, पहली बात है बेटा आप इस ट्रायंगल को याद रखे रहना, इस ट्रायंगल को आप याद रखे रहना। इस ट्रायंगल को आप याद रखे रहना। मैं जो आपको इस बोर्ड पे जो आपको मैं अंडरलाइन करूंगा, जो कुछ भी मैं बॉक्स में लिखूंगा, केवल आपको उन्हीं को पढ़ना है, कोई भी फालतू चीजें आपको नहीं पढ़नी है। जैसे यहां पे एबीसी दिया गया है बेटा, ये एंगल होता है। ठीक है, और अगर हम बात करें एंगल ए, अगर हम बात करें बेटा एंगल ए के सामने वाला साइड स्मॉल ए, एंगल सी के सामने वाला साइड स्मॉल सी होता है, एंगल बी के सामने वाला साइड स्मॉल बी होता है। ये तरीका होता है। एंगल ए के सामने वाला साइड क्या होता है? स्मॉल ए, सी के सामने वाला स्मॉल सी, और कैपिटल बी के सामने वाला एंगल क्या होता है? स्मॉल बी होता है। बेटा क्लियर है? यहां तक समझ गए हैं आप? ये आगे बढ़ा जाए। अच्छा, जब भी अगर हम पेरीमीटर, आपको यह भी पता है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है? 180 डिग्री होता है। यानी सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, आपको क्या याद रखना है? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बेटा? 180 डिग्री होता है। आप इसको याद रखे रहना। इसके बाद 2s, 2s का मतलब होता है a प्लस बी प्लस सी। आप इसको याद रखे रहना। जो मैं आपको यहां पे लिख रहा हूं पेन से, केवल आपको उसी को पढ़ना है, कोई भी फालतू चीज आपको नहीं पढ़नी है। आप इतना ध्यान देना यहां पे, इसको याद रखना। और सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल क्या होता है? 180 डिग्री होता है। और 2s इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी होता है। s का मतलब क्या होता है? सेमी पेरीमीटर होता है। s का मतलब क्या होता है? सेमी पेरीमीटर होता है। 2s हो जाएगा तो पेरीमीटर हो जाएगा ये। ठीक है, 2s का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर। जब भी हम पेरीमीटर निकालते हैं तो उसके हम सभी पोर्शन को ऐड कर लेते होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला देखेंगे हम साइन रूल। देखो बेटा, जो मैं आपको बॉक्स में लिखूंगा केवल आपको उसी को पढ़ना है, फालतू चीजें नहीं पढ़नी है। अगर हम बात करें यहां पे, आपके एग्जाम में साइन रूल को लेकर के बहुत पूछा जाता है। साइन ए अपॉन साइन ए, ध्यान रखना, और साइन बी अपॉन साइन बी, और बेटा ये होता है साइन सी अपॉन साइन सी होता है। ये होता है। और ये भी ध्यान रखना, अगर हम इसको 1 मान लें, इसको हम 1 मान लें, हालांकि आप इसको ध्यान रखना, साइन ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन साइन सी। आप इसको ध्यान रखना, ये साइन रूल होता है। इसी को अगर हम और सिंप्लीफाई करें बेटा, यहां पे ये क्या दे देगा? ये दे देगा ए बी सी, क्या दे देगा ये? साइन ए साइन बी, और क्या दे देगा ये? साइन सी। अगर हम इसी को और सिंप्लीफाई करें तो एबीसी क्या देगा ये? साइन ए रेशियो साइन बी रेशियो साइन सी दे देगा। बाकी कोई फालतू चीजें आपको नहीं पढ़नी है, जो मैं यहां पे लिख रहा हूं वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कोई भी फालतू चीजें आपको नहीं पढ़नी, बस इतना ध्यान रखना। साइन का फार्मूला बेटा ये होता है साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी, साइन सी अपॉन सी। और अगर हम इसको एंगल और साइड्स का अगर हम इसको कॉम्बिनेशन करें
तो ए रेशियो बी रेशियो सी हो जाएगा बेटा साइन ए रेशियो साइन बी रेशियो साइन बी, अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये होता है साइन रूल। आगे बढ़ेंगे हम, आगे देखेंगे कोसाइन रूल होता है बेटा यहाँ पे क्या, आगे देखेंगे यहाँ पे कोसाइन रूल क्या होता है। कोसाइन रूल क्या होता है यहाँ पे आप देखेंगे, कोसाइन रूल की बात करें बेटा ये, तो कॉस ए, इसे आप ध्यान दीजिएगा, कॉस ए ये होता है बेटा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, ये होता है। आप इसको याद कर लेंगे। अगर हम कॉस बी की बात करें तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac होता है। ठीक है बेटा। अगर हम कॉस सी की बात करें यहां पे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab होता है। ये कोसाइन रूल होता है, आप इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको बार बार जरूरत पड़ेगी ये कोसाइन रूल का। ठीक है, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ेंगे हम, ये आगे बढ़ेंगे बेटा। प्रोजेक्शन फार्मूला बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखे रहिएगा। जो प्रोजेक्शन फार्मूला यहाँ पे क्या होता है देखेंगे, हम थोड़ा स्पीड मेंटेन रखेंगे। प्रोजेक्शन फार्मूला क्या होता है बेटा, ए इज इक्वल टू होता है बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी, ये होता है प्रोजेक्शन फार्मूला। और बी इज इक्वल टू होता है सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी होता है। सी इज इक्वल टू होता है बेटा ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए होता है। फिर समझ लीजिए, ए इज इक्वल टू होता है बी कॉस, ये एंगल है सी, और प्लस सी कॉस बी, बी का मतलब क्या है, एंगल है ये। बी होता है सी कॉस ए प्लस ए कॉस सी, और सी होता है ए कॉस बी प्लस बी कॉस ए, इस तरीके से होता है। ये होता है बेटा प्रोजेक्शन फार्मूला। क्लियर है, आप समझ गए हैं, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आप इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है कि हम आपको एक चीज लिखवाएं, इसलिए मैंने यहाँ पे बिल्कुल आपको जो होता है कंटेंट मैं आपको यहीं पे दे रहा हूं मैं, बाकी आप इसको नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे बेटा। ये देखो, ये आपको याद करना है, नेपियर्स एनालॉजी आपको याद करना है। नेपियर्स एनालॉजी बेटा आपको याद करना है। tan b माइनस सी बाई टू इज इक्वल टू होता है b माइनस सी अपॉन बी प्लस सी कॉट ए बाई टू होता है। tan c माइनस ए बाई टू होता है c माइनस ए अपॉन सी प्लस ए कॉट बी बाई टू होता है। अगर हम tan a माइनस बी बाई टू की बात करें तो a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी कॉट सी बाई टू होता है। ये क्लियर है। अब आप देखेंगे, अगर यहाँ पे b और c एंगल है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये कॉट ए बाई टू हो जा रहा है ये। अगर हम tan c माइनस ए यहाँ पे रख रहे हैं, आप देख रहे हैं ये b b हो जा रहा है ये। क्लियर है। अगर हम tan a माइनस बी बाई टू की बात करें, a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी कॉट सी बाई टू, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब इस फार्मूले को ध्यान रखना, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मैं इस बोर्ड पे एक भी ऐसी फालतू चीजें नहीं लिखूंगा जो कि आपके एग्जाम से संबंधित ना हो, इसलिए एक विश्वास मान करके हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारे वीडियो को देखते रहिए। आगे बढ़ेंगे, यहां पे देखिए, ये बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है बेटा। यहां पे देखिए, यहां पे देखिए क्या कहा गया है, एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फार्मूला बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एरिया ऑफ द ट्रायंगल का फार्मूला होता है बेटा ये, ट्रायंगल इज इक्वल टू होता है रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होता है, वेयर एस इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू होता है। ये होता है ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला क्या होता है, ये होता है रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये आपने पढ़ा भी होगा पहले भी। और एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू, यानी इसको आप तीनों साइड्स को ऐड कर लीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, वही होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे, इसकी बात करें बेटा, यहाँ पे ये होता है 1/v साइन सी होता है, BC साइन ए होता है, और AC साइन बी होता है। ये भी एक फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का। ये कहां पे हम यूज करते हैं, जब दो साइड्स दिए हों और उनके बीच का एंगल दिया हो। ये हम कहां पे यूज करते हैं, जब दो साइड दिया हो और उनके बीच का एंगल दिया हो। जैसे अगर हम यहां पे बात करें, जैसे ये ऐसे है, ऐसे, ठीक है। अब जैसे ये कैपिटल C यहाँ पे है, A है, B है, ये दिया गया है। अगर हम इसकी बात करें तो AB, अगर हम यहाँ पे दिया गया है, अगर एंगल C दिया रहा है, यहाँ पे A हो जाएगा बेटा और यहाँ पे B हो जाएगा, ऐसे होता है। ठीक है, तो AB साइन C, AB क्या है, ये साइड से, और C क्या है, ये एंगल है।
तो ध्यान रखना, हम इस फॉर्मूले का हम कहाँ पे यूज करते हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हम वहां पे यूज करते हैं जब दो साइड्स और उनके बीच का एंगल दिया हो। ठीक है बेटा, यहाँ पे आप समझ गए हैं, आप समझ गए बेटा यहाँ पे कैसे करना है। ठीक है, बढ़े आगे, आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, अच्छा याद करने का तरीका क्या है, ए बी है तो सी यहाँ पे एंगल है, बी सी है तो एंगल ए है, ए सी है तो एंगल बी है। इस तरीके से याद करने का तरीका होता है ये। आगे बढ़ेंगे, ये बताओ हाफ एंगल फार्मूला देखो क्या है। हाफ एंगल फार्मूला देखिए बेटा यहाँ पे क्या है, देखो ये हाफ एंगल फार्मूला है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिहाज से, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। साइन ए बाई टू बेटा होता है ये रूट एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी होता है। दिखाई दे रहा है ना, ठीक है बेटा, दिखाई दे रहा है ना, ये पढ़ने में आ रहा है ना। साइन ए बाई टू होता है बेटा ये, है ना, एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन क्या है, ये बी सी है, और यहाँ पे अंडर रूट है। अगर हम सी बाई टू की बात करें बेटा यहाँ पे, तो सब कुछ सेम है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन ए बी होता है। अगर हम यहाँ पे बात करें साइन बी बाई टू की, अगर हम बात करें यहाँ पे, ये होता है रूट एस माइनस ए एस माइनस सी अपॉन ए सी होता है। ठीक है बेटा, आप समझ गए यहाँ पे कैसे करना है। ये फॉर्मूले आपको याद करना है। साइन ए बाई टू होता है रूट एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन बी सी होता है। साइन सी बाई टू की बात करें रूट एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन ए बी होता है। साइन बी बाई टू की बात करें बेटा यहाँ पे रूट एस माइनस ए एस माइनस सी अपॉन ए सी होता है। कॉस बी बाई टू की बात करें रूट एस इंटू एस माइनस बी अपॉन ए सी होता है। अगर हम कॉस ए बाई टू की बात करें तो रूट होता है ये एस इंटू एस माइनस ए अपॉन बी सी होता है। कॉस सी बाई टू की बात करें रूट एस इंटू एस माइनस सी अपॉन ए बी होता है। इस तरीके से आप इसको याद कर लेंगे। ठीक है बेटा, आप समझ गए हैं ये कैसे करना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये हाफ एंगल फार्मूला है, ये आपके एग्जाम के लिहाज से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, ये देखिए, ये देखिए यहां पे क्या कहा गया है, ये देखिए, ये और फार्मूले इसी पे है, दिखाई दे रहा है ना यहाँ पे। ये बेटा आपको याद करते हुए चलना है, मैं इसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे लिखूँ, इतना टाइम नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे आपके लिए ये कंटेंट तैयार कर दिया है। आप इसको लिख लीजिए, अपनी कॉपी में सारी चीज लिख लीजिए, क्योंकि जब क्वेश्चंस लगाएंगे बेटा तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। क्लियर है यहाँ तक, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ेंगे। टेन ए बाई टू रूट एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस माइनस ए होता है। टेन सी बाई टू एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन एस माइनस सी होता है। कॉट बी बाई टू कॉट बी बाई टू, अच्छा देखो टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, और कॉट का उल्टा टेन होता है, तो आप देख ले सकते हैं। अगर टेन यहाँ पे है ए बाई टू, तो कॉट ए बाई टू क्या दे देगा, इसी को पलट देंगे हम। अगर यहाँ पे टेन ए बाई टू दिया है रूट एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन एस इंटू एस माइनस ए, जब हम कॉट की बात करेंगे ये ऊपर चला जाएगा, बाकी नीचे चला जाएगा, है ना, ऐसे तो होगा ये। ठीक है, तो आप देखेंगे यही होता है ये। टेन सी बाई टू क्या होता है, रूट एस माइनस ए एस माइनस बी अपॉन एस इंटू एस माइनस सी होता है ये। अगर हम कॉट सी बाई टू की बात करें तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे चला जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे कॉट सी बाई टू, ये ऊपर गया ये, और ये नीचे चला जाएगा, किसमें, कॉट वाले केस में। तो ध्यान रखना ये कॉट ए बाई टू कॉट सी बाई टू कॉट बी बाई टू इस तरीके से होता है, आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है बेटा, आप इसको समझ में आ गया ये, कोई दिक्कत परेशानी बताओ भाई, कोई दिक्कत परेशानी आपको दिखाई दे रहा है ना। चलो आगे बढ़ेंगे हम। सब कुछ ठीक है, दिखाई दे रहा है ये। चलो आगे बढ़ेंगे, ठीक है, नोट कर लिया, आगे बढ़ेंगे। ये देखो, ये भी फार्मूला होता है बेटा, ये भी फार्मूला होता है, ये देखेंगे। साइन ए इज इक्वल टू होता है, ये फार्मूला होता है, साइन ए होता है 2 अपॉन बी सी
2/BC होता है, और रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी इज इक्वल टू 2 ट्रायंगल अपॉन BC होता है। ठीक है, यहां तक साइन ए बाई 2 क्या होता है, 2/BC रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन 2 ट्रायंगल अपॉन BC होता है। ये ध्यान रखना, अगर ए की बात किया गया है यहाँ पे BC हो जाएगा, ये 2 ट्रायंगल अपॉन BC हो जाएगा ये। अगर साइन b बाई 2 की बात करें तो 2/AC रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी अपॉन AC हो जाएगा ये। क्लियर है बेटा। अगर हम C की बात करें यहाँ पे तो 2/AB रूट एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस सी, और यहाँ पे AB हो जाएगा ये। ठीक है, आप यहां तक समझ गए हैं? बोलो भाई, यहां तक आया सर में नोट कर लिया? ठीक है, नोट कर लेंगे, आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ेंगे हम। देखो यहां पे अब मैं आपको बता दूं यहां पे सरकम सेंटर के बारे में। यहां पे मैं आपको बता दूं बेटा सरकम सेंटर के बारे में। देखो ये मैं आपको बता दूं यहां पे सरकम सेंटर के बारे में। देखो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सरकम सेंटर। सरकम सेंटर इसकी हिंदी होती है परिकेंद्र होती है। कहने का मतलब क्या है, अब ध्यान दीजिएगा, जैसे एक कोई ट्रायंगल है, इसको टच करते हुए एक जो है सर्किल खींचा जाए, एक इसको टच करते हुए जाए ऐसे। ठीक है, एक सर्किल है और उसके अंदर क्या हो, एक ट्रायंगल हो। क्लियर है बेटा। देखिए मान लीजिए ABC है ये मान लीजिए बेटा ABC है ये। क्लियर है। अब देखो ये होता क्या है, सरकम सेंटर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सरकम सेंटर क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ये। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, सरकम सेंटर होता है। मतलब क्या हुआ इसका बेटा, यहां पे ये होता है कि हम इसके वर्टेक्स से इस सामने वाले साइड्स पे हम परपेंडिकुलर डाल दें और दो इक्वली पार्ट में डिवाइड हो जाए। वर्टेक्स से अपोजिट साइड को क्या कर दें, हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, और जो है इस साइड को दो इक्वली पार्ट्स में डिवाइड हो जाना चाहिए, वही होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जैसे यहां पे देखो, यहां पे देखो ऐसे दो इक्वली पार्ट में डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, यहां तक यही जो होता है बेटा, ये ध्यान रखना, ये जो होता है बेटा ये यही होता है सरकम सेंटर, यही होता है। ये क्या होता है, सरकम सेंटर होता है। क्लियर है यहां तक। ये क्या होता है बेटा, सरकम सेंटर ये होता है। ठीक है, अच्छा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ध्यान से देखना, बहुत कंफ्यूजन होता है। इन सेंटर, सरकम सेंटर, मीडियन सेंटर, और जो है सेंट्रॉइड क्या होता है, एल्टीट्यूड्स क्या होता है, ऑर्थो सेंटर क्या होता है, ये सब बड़े कंफ्यूजन वाले हैं, इसे बहुत ध्यान से समझना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी इस वर्टेक्स से सामने वाले साइड को दो इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर दें और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाए। यहाँ पर भी वही है, दो इक्वली पार्ट में डिवाइड कर दे, 90 डिग्री का एंगल बनाए। यहाँ पर भी वही है, दो इक्वली पार्ट में डिवाइड कर दे और क्या कर दे, 90 डिग्री का एंगल बनाए। तो क्या होता है, ये सरकम सेंटर होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें सरकम रेडियस क्या होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है बेटा, ये देखेंगे, ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला पोर्शन, ये
ये वाला जो पोर्शन होता है इसको मान लिया ओ, यही होता है, क्या होता है, सर्कम रेडियस कहलाता है। यानी अगर हम बात करें सर्कम रेडियस की बात करें, सर्कम रेडियस कैपिटल आर जो होता है, क्या हो जाएगा बेटा, ओ ए, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी होता है। आप समझ गए हैं सर्कम रेडियस क्या होता है। इसको इसको क्या करेंगे हम, जो होता है जो डिस्टेंस क्या होता है सर्कम रेडियस कहलाता है। ठीक है, यहां तक आप समझ गए हैं। ठीक है, अब इसके लिए एक फार्मूला होता है, देखो समझ गए, इधर ध्यान समझ गई है। अब इसी में एक फार्मूला होता है बेटा आर। देखो अब इसकी जो लेंथ यहां पे है, ये इसकी जो लेंथ क्या हो जाएगी, सी हो जाएगी, इसकी लेंथ ए हो जाएगी, और इसकी जो लेंथ है बेटा यहाँ पे बी हो जाएगी ये। तो इसीलिए इसका फार्मूला बन जाता है आर क्या होता है, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, ये होता है इसका, इस तरीके से होता है, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा होता है इसका फार्मूला होता है। ठीक है, आप समझ गए हैं। अच्छा, अब देखो इसी पे एक फार्मूला बनता है, ये तो रहा सर्कम सेंटर के बारे में, हमें बहुत इसकी जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे इसके फार्मूले होते हैं बेटा, यहाँ पे देखेंगे, अगर हम इसके फार्मूले की बात करें, इसके फार्मूले की बात करें यहाँ पे, ए अपॉन 2 साइन ए, बी अपॉन 2 साइन बी, सी अपॉन 2 साइन सी इज इक्वल टू 1 होता है। या हम इसी को ये भी कह सकते हैं, ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी इज इक्वल टू 2 होता है। ये फॉर्मूला होता है, ए अपॉन 2 साइन ए, बी अपॉन 2 साइन बी, सी अपॉन साइन 2 साइन सी इज इक्वल टू 1 होता है। या ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी, इस तरीके से क्या होता है, ये 2 हो जाता है ये। ठीक है बेटा, ठीक, आप समझ गई है। आगे बढ़ा जाए। ठीक है, बाकी मैंने आपको ये बता दिया एबीसी अपन 4 एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है। आगे बढ़ेंगे हम, आगे बढ़ेंगे हम इन सेंटर के बारे में। देखो इन सेंटर के बारे में, देखो यहां पे क्या कहा गया है। अब देखो यहां पे इन सेंटर के बारे में क्या कहा गया है। इन सेंटर, देखेंगे बेटा ये होता क्या है, जैसे ऐसे दिया जाए, देखेंगे यहां पे देखेंगे यहां पे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं। यहां पे देखेंगे, यहां पे मैं जो बताना चाह रहा हूं आपको, ठीक है, ये हो गया ये। अब देखेंगे हम क्या करेंगे, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं मैं, थोड़ा फटाफट बना दें। जैसे ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा,
और ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा सही नहीं बनना है, ये ऐसे बनेगा। देखेंगे, मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं पहले आप वो समझ लीजिए। ये होता है क्या है इन सेंटर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। कहने का मतलब क्या है, जैसे इसको हम क्या कर दें, एंगल को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें, ये यानी वर्टेक्स से अपोजिट वाली साइड को हम मिलाएं यहां पे ऐसे, और एंगल को हम दो पार्ट में डिवाइड कर दें। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर कहा गया, यानी हमें एंगल को दो पार्ट में डिवाइड करना है। यहां पे आप देखेंगे एंगल को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, यहां पे हम एंगल को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। थोड़ा सा फिगर सही नहीं बन पा रहा है, बस इतना ध्यान रखना, एंगल को हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, आप समझ गए हैं ये, तो वही है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। अगर हम इसके इन रेडियस, अच्छा ये जो होता है पोर्शन, ये जो पोर्शन होता है बेटा, ये यही होता है इन सेंटर होता है, इन सेंटर होता है। अगर हम इन रेडियस की बात करें, तो जो इन रेडियस होता है बेटा, वो ये होता है इन रेडियस, ये वाला पोर्शन। जैसे अगर ये डी हो जाए, ई हो जाए, एफ हो जाए, ये वाला जो पोर्शन होता है यही होता है ना, वही क्या होता है इन रेडियस होता है। यहां से यहां वाला पोर्शन, यहां से यहां वाला पोर्शन, क्लियर है। तो इन रेडियस की बात करें तो आर हो जाएगा ओडी, ओई, ओ एफ, यही क्या कहलाएगा, इन रेडियस कहलाएगा। ठीक है बेटा, तो इसका जो फार्मूला होता है, इसका जो फार्मूला होता है आर इक्वल टू होता है ट्रायंगल अपॉन एस, ये होता है भाई। ट्रायंगल क्या होता है, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है, और एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है। क्लियर है यहां तक। इसमें आपके लिए जरूरत की चीज क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी को हम यहाँ पे दो इक्वली पार्ट में डिवाइड करेंगे, ध्यान देना, यही कहा गया है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। बाकी स्मॉल और स्मॉल स्मॉल इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये आगे बढ़ेंगे हम। देखो ये फार्मूला है यहाँ पे, ये भी फार्मूला है, आप इसको याद कर लीजिए, आप इसको याद कर लीजिए। यहाँ पे आर इक्वल टू होता है एस माइनस से टेन ए बाई टू, एस माइनस बी टेन बी बाई टू, एस माइनस सी टेन सी बाई टू होता है। फिर आर होता है ए साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू अपॉन कॉस ए बाई टू, बी साइन ए बाई टू साइन सी बाई टू अपन कॉस बी बाई टू, और सी साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू अपन कॉस सी बाई टू। इस तरीके से इसमें ये फार्मूले होते हैं, आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है बेटा, ये आपको रटने वाली चीज है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, ये आपको केवल रटना है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। ये देखिए यहाँ पे एक्सटर्नल सर्किल्स, ये दिया गया है एक्सटर्नल सर्किल्स ऑफ ए ट्रायंगल, एक्सटर्नल सर्किल्स ऑफ ए ट्रायंगल ये दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एक्सटर्नल सर्किल्स आर द सर्किल्स ड्रॉन ऑन द अपोजिट साइड्स ईच वर्टेक्स, छोड़ो ये सब। ये फार्मूला यहां पे दिया होता है एक्सटर्नल, ये फार्मूला यहां पे दिया गया है, देखो दिखाई दे रहा है यहां तक। देखो बेटा ये फार्मूला होता है, ठीक है, ये फार्मूला दिया है। कौन सा फार्मूला है, R1 होता है बेटा ये अपॉन एस माइनस ए, एस टेन ए बाई टू। R2 होता है एस टेन बी बाई टू। R3 एस माइनस सी, एस टेन सी बाई टू। ठीक है,
फिर है R1, फिर यहाँ पे दिया गया है R1 क्या है, a cos b/2 cos c/2 अपॉन cos a/2 होता है। R2 की बात करें, b cos c/2 cos a/2 अपॉन cos b/2 होता है। R3 की बात करें, c cos a/2 cos b/2 अपॉन cos c/2। ठीक है बेटा, ये आपको बेसिक यहाँ पे जो दिए गए हैं फार्मूले मैंने लिखे हैं, ये आपको याद कर लेना है। बाकी ये सब जरूरत की चीज नहीं, जो मैंने आपको लिखा है केवल आपके लिए वही इंपॉर्टेंट है, बाकी कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक, आप समझ गए हैं? देखेंगे इसके बाद का क्या क्वेश्चन है। आर्थो सेंटर, देखेंगे यहाँ पे आर्थो सेंटर क्या होता है। फिर क्वेश्चन आ जाएगा, आपको बता दें आर्थो सेंटर के बारे में। देखिए पहली बात, ये फार्मूला होता है यहाँ पे, ये फार्मूला होता है 4R, ये बेटा फार्मूला यहाँ पे होता है, देखेंगे R1 होता है 4R sin a/2 cos b/2 cos c/2, ये होता है। R2 होता है 4R cos a/2 sin b/2 cos c/2। R3 होता है 4R cos a/2 cos b/2 sin c/2। R होता है यहाँ पे 4R sin a/2 sin b/2 sin c/2, इस तरीके से होता है। ठीक है बेटा, आप समझ गए हैं, दिखाई दे रहा है सारी चीजें। अब आपको हम बता दें आर्थो सेंटर के बारे में, आर्थो सेंटर होता क्या है। ठीक है, आर्थो सेंटर का मतलब होता है बेटा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स। आर्थो सेंटर क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स होता है। ठीक है, जैसे देखो, देखो यहां पे आर्थो सेंटर, ये होता है क्या है बेटा, यहां पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स होता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स होता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स होता है। क्लियर है, मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे ये देखेंगे आप, मान लो ये दिया गया है, ये ट्रायंगल दिया गया है ABC, थोड़ा बड़ा बना दें क्या, थोड़ा बड़ा बना दें, थोड़ा बड़ा बना के बताते हैं। जैसे यहां पे देखेंगे आप आर्थो सेंटर के बारे में, ऐसे दिया जाए, ABC यहां पे दिया गया है। एल्टीट्यूड्स, एल्टीट्यूड्स का मतलब होता है यहां पे ऐसे 90 डिग्री का एंगल बन जाए, ऐसे ऐसे होता है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स, एल्टीट्यूड्स का मतलब होता है ऐसे आप चले आइए यहां तक, मिला दीजिए, ये वो पोर्शन हो गया, इसको आप ऐसे मिला दीजिए, ये पोर्शन हो गया, और आप इसको मिला दीजिए ऐसे, ये वाला जो पोर्शन होगा यही कहलाएगा एल्टीट्यूड कहलाएगा। क्लियर है, आर्थो सेंटर यही कहलाएगा, यही क्या कहलाएगा बेटा, आर्थो सेंटर ये कहलाएगा। ठीक है, और मैंने बताया एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है ये। ठीक, थोड़ा फिगर सही नहीं बन पा रहा है, बस आप मतलब समझ गए होंगे कैसे क्या करना है। ठीक, फिगर सही नहीं बन पा रहा है, ये आप समझ गए यहां तक आर्थो सेंटर के बारे में। अब देखो यहां पे, ठीक,
अब इसमें एक चीज आप जो जो आपके लिए जरूरी की चीज है, जो जरूरत की चीज ये है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, जो राइट एंगल ट्रायंगल है, देखेंगे यहां पे राइट एंगल ट्रायंगल, इसका ऑर्थो सेंटर यहां बनता है। अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, तो इसका ऑर्थो सेंटर कहां बनता है? यहां बनता है, जहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। और सर्कम सेंटर कहां बनता है बेटा? यहां बनता है, बीच में यहां बनता है, सर्कम सेंटर होता है। इसीलिए जो सर्कम सेंटर होता है, इसीलिए अगर हम बात करें राइट एंगल ट्रायंगल में, अगर हम सर्कम रेडियस की बात करें, ठीक है, अगर हम सर्कम रेडियस की बात करें राइट एंगल ट्रायंगल में, तो h/2 होता है। अगर हम बात करें सर्कम रेडियस के बारे में और राइट एंगल ट्रायंगल में, तो क्या होता है? हाइपोटेनियस/2 होता है। यानी अगर ये 5 है तो इसका आधा कितना हो जाएगा? 5/2, यानी 2.5 हो जाएगा ये। ठीक है बेटा, यहां तक आप समझ गए? यहां तक ठीक है, ये आप समझ गए हैं। आगे बढ़ेंगे हम, आगे बढ़ेंगे हम। अब एक सवाल मैं आपको करवा दूं यहां पे। अब एक इसी से मिलता जुलता एक चीज है, उसका नाम है मीडियन। मीडियन के बारे में देखो, एक चीज मैं बता दूं आपको यहां पे, सेंट्रॉइड इसमें बता दे रहा हूं मैं आपको, सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड। ठीक है बेटा, सेंट्रॉइड का मतलब ये होता है बेटा, यहां पे जैसे मान लिया ये है, करना क्या है कि इसके वर्टेक्स से साइड को 2 इक्वली पार्ट में डिवाइड कर देना है। साइड को 2 इक्वली पार्ट में डिवाइड करना है। थोड़ा सा मेरा फिगर सही नहीं बन पा रहा है, लेकिन ध्यान रखना, साइड को हमें 2 इक्वली पार्ट में डिवाइड करना होता है। ये इसके बराबर है, इसके बराबर है, ये इसके बराबर, ये हमें साइड को 2 इक्वली पार्ट में डिवाइड करना है। कहने का मतलब क्या है? ये दोनों सेम हो, ये दोनों सेम हो और ये दोनों सेम हो, यानी दोनों की लेंथ सेम है। इसकी लेंथ सेम हो, इसकी लेंथ सेम हो, इसकी लेंथ सेम हो, तो क्या होता है ये? ठीक है ना? तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं सेंट्रॉइड के बारे में कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, सेंट्रॉइड क्या होता है बेटा यहां पे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन, ये होता है। क्लियर है? तो ये अगर मान लीजिए एबीसी यहां पे दिया गया है, ठीक, अगर मान लीजिए डीईएफ दे दिया जाए, डीईएफ, तो एडी एई एफ क्या है? मीडियन है। एडी एई और एएफ, यह है क्या बेटा? ये मीडियन कहलाता है, मीडियन कहलाता है। ठीक है, और इसकी लेंथ सेम होती है, इन दोनों की लेंथ सेम होती है, इन दोनों की लेंथ सेम होती है, इन दोनों की लेंथ सेम होती है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ जो मीडियन है वही क्या कहलाता है? सेंट्रॉइड कहलाता है। यानी ये वाला जो पोर्शन है बेटा यहां पे, ये वाला जो पोर्शन होता है यही सेंट्रॉइड कहलाता है। ठीक है, और इसकी जो लेंथ होती है आपको बताऊं मैं, ध्यान रखना, ये 2:1 होता है। यानी अगर ये 2 है तो यहां पे 1 होना चाहिए, 2:1 होता है। अगर यहां पे 2 है तो यहां पे 1 हो, अगर यहां पे 2 हो, यहां पे 1 हो, ध्यान रखना। यानी एओ, यानी क्या मतलब है? एओ रेशियो ओडी 2:1, बीओ रेशियो ओएफ 2:1, ओसी रेशियो ओई 2:1 होता है। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया आज, सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है कि ये क्या होता है सेंट्रॉइड, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस कहलाएगा। ठीक है, ध्यान रखना, ये एओ ओडी 2:1, बीओ ओएफ
2:1, और OCOE क्या होता है, ये 2:1 होता है। ठीक है बेटा, आप यहां तक समझ गए हैं? आप समझ गए यहां तक? अब आप देखेंगे यहां पे, ठीक है, आप समझ गए यहां तक? चलो आज बस यहीं तक जो है। बाकी अगर कोई जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो उसके जो चारों जो सेंटर्स होते हैं, इन सेंटर, सरकम सेंटर, सेंट्रॉइड और आर्थो सेंटर, वो कोइंसाइड कर जाते हैं। अगर कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो उसमें जो चारों सेंटर्स होते हैं वो क्या करते हैं, कोइंसाइड कर जाएंगे, यानी एक जगह मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, आप समझ गए यहां तक? तो ये रहा इसके कॉन्सेप्ट के बारे में। अगर आपको जो है, अगर आप ठीक से नहीं देख पाए हैं तो आप इसको दोबारा देखिएगा, यकीनन आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे जो भी चीजें आपको बताई गई है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बताई गई है। एक भी ऐसी फालतू चीज है जो कि नहीं बताई गई है जो कि आपके एग्जाम से संबंधित ना हो। तो अगर आपको सारी चीज समझ में आ रही है, अगर आपको मजा आ रहा है, तो जो भी आपके यार दोस्तों सभी के पास हमारा वीडियो, हमारा चैनल उनके पास शेयर करें, ताकि उनको ऐसे जबरदस्त कंटेंट की फायदा उठा सकें। ये जो कंटेंट है ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसको पढ़ लिया तो कभी भी आपको प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल को लेकर के कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो जो भी आपके यार दोस्त हों सभी के पास हमारा वीडियो, हमारा चैनल उनके पास शेयर करिए, ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। ठीक है, बाकी अगर आपको वीडियो में मजा आ रहा तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन बिल को आप जरूर दबाइए, क्योंकि जब तक आप नोटिफिकेशन बिल को नहीं दबाएंगे आपको ऐसे जबरदस्त कंटेंट नहीं मिल पाएंगे। और ऑल वाले हिस्से को दबाइएगा। जो भी नए व्यूअर्स हैं या भी पुराने व्यूअर्स हैं वो ऑल वाले हिस्से को जरूर दबाएं, ताकि उनको ऐसे जबरदस्त कंटेंट का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद का वीडियो बहुत ही खास है, क्योंकि इसके बाद वाले वीडियो में हम आपको इसी से संबंधित इसके PYQ की बात करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से देखिएगा, तभी आप PYQ के सवाल लगा पाएंगे। बाकी हम आपको, चूंकि आपका जो NDA का एग्जाम है बेटा वो अप्रैल के महीने में है, तो आपको हम PDF दे करके आपकी हम प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं। तो आप हमारा जो चैनल है स्पाई डिफेंस एकेडमी देहरादून का, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। क्या चैनल है? टेलीग्राम चैनल हमारा जो है स्पाई डिफेंस एकेडमी देहरादून का जो टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे हम आपको PDF वगैरह देते रहेंगे, इससे आपका बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस होता रहेगा, आप उसमें प्रैक्टिस कर देंगे। इससे ये होता है कि आपका बढ़िया तरीके से सारी चीजें हो जाती हैं। ठीक है, तो आप सर्च कर लीजिए टेलीग्राम चैनल हमारा स्पाई डिफेंस एकेडमी देहरादून का, आप उससे जुड़िए ताकि आपका बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस हो सके। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, आज बस यहीं तक। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।